नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं सामान्य भौतिकी के इस लेक्चर में, जिसका टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण तथा लिफ्ट में व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी विस्तार से एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आइए ज़रा सा उसको फिर से याद कर लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन साहब ने दिया था, उसका ये फॉर्मूला होता है ए बराबर जी m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, जी जो है नियतांक है, m1 और m2 दो पिंड का भार है और r स्क्वायर उसके बीच की दूरी है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि जैसे सभी वस्तुएं एक दूसरे को खींचते हैं, पृथ्वी भी हर वस्तु को अपने ओर खींचती है और उसके चलते जो बल होता है उसको गुरुत्व बल, और उसके चलते जो त्वरण होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण जी बोलते हैं। पृथ्वी के सतह पे इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी है उसका वैल्यू किन किन बातों पे निर्भर करता है, कैसे बदलता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के सतह से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह है, ऊपर जाए, मान लीजिए आप पहाड़ पे चले गए तो जी का मान घट जाएगा। या नीचे कहीं कोयला के खदान है, उसमें नीचे खदान में आप बढ़ते चले गए तो वहां पे क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज है, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है, लेकिन बीच में यहाँ पे चिपटा है थोड़ा सा, हल्का सा दोनों साइड। इसको ध्रुव बोलते हैं, ऊपर को उत्तरी ध्रुव, नीचे को दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव पे चूंकि पृथ्वी के सेंटर से क्या होता है, दूरी कम जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है। ठीक है, जबकि जो बीच में विषुवत रेखा होता है, यहाँ पे दूरी जरा सा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चौथा चीज है, पृथ्वी के कोणीय चाल बढ़ने से जी का मान घटता है तथा इसका उल्टा। मतलब आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इसका चाल अगर बढ़ता है तो जी का मान घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो समझ गए आप जी का मान कैसे बदलता है। एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जी का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, उसके मास से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहने का ये मतलब है कि आप छत से एक भारी वस्तु गिरा रहे हैं, एक हल्की वस्तु गिरा रहे हैं, तो दोनों पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, 9.8 मीटर जी जो है फिक्स ही रहेगा। यानी दोनों समान स्पीड से आएगा और एक ही समय जमीन पर पहुंचेगा। ठीक है, यानी जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिए। तो आप ये समझ गए जी का मान कैसे बदलता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि लिफ्ट में वस्तु का भार में क्या कैसे कमी आता है या बढ़ोतरी होता है। तो सबसे पहले हम एक बार भार को समझ लेते हैं, भार होता क्या है। देखिए, कोई वस्तु है पृथ्वी पर रखी हुई है, स्थिर है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो भी बल लग रहा होगा उसका रिजल्टेंट क्या है, जीरो। स्थिर है मतलब क्या है, रिजल्टेंट जीरो ही ना है, कोई त्वरण नहीं है तो रिजल्टेंट जीरो है। तो हम देखते हैं वस्तु पे कौन कौन सा बल लगेगा। तो एक तो बल पृथ्वी उसको लगाएगी नीचे की तरफ, तो वो mg होगा। ठीक है, साथ ही ये भी हम जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम से कि हर क्रिया के उल्टा और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब जितना ही बल पृथ्वी नीचे लगाया, ये भी ऊपर उसको लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ मतलब दोनों बल एक दूसरे को नियंत्रित कर ले रहे हैं और फाइनल क्या हो जा रहा है, जीरो। यानी यहाँ से क्या पता चला, भार जो है R बराबर mg, और यही जो R है रिएक्शन फोर्स, यही हमारा क्या होता है, भार होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट जो हमारा रिएक्शन फोर्स लगा वही भार हुआ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
भार समझ लिए। आगे हम जब लिफ्ट की चर्चा करेंगे तो इसी आर पे मेरा फोकस रहेगा। तो आइए देखते हैं। हम एक स्थिति लेते हैं कि लिफ्ट जो है एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रहा है। एक समान गति कहने का मतलब क्या है? त्वरण शून्य है। और त्वरण शून्य होने का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, क्योंकि ए बराबर एम ए होता है। त्वरण जीरो तो बल जीरो। तो आइए हम देखते हैं कि ये वस्तु है, ये लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रहा है लेकिन एक समान गति से जा रहा है। तो इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं? इस वस्तु पे एक तो नीचे की तरफ mg लगेगा फोर्स पृथ्वी द्वारा, और दूसरा ऊपर में r, यानी ठीक वही सिचुएशन है जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे। यानी r बराबर क्या हो जाएगा? mg। अगर हम इसका बल का समीकरण लिखें तो ऊपर वाले बल को अगर पॉजिटिव माने तो r, और नीचे वाला बल mg, तो ये चूंकि नीचे लग रहा है तो निगेटिव, तो r माइनस mg बराबर जीरो, अर्थात r बराबर mg। यानी यही r क्या है? भार। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भार में कोई परिवर्तन नहीं है। जनरल में भी mg था, अभी भी mg है। तो यानी कोई वस्तु अगर लिफ्ट जो है एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रहा है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए दूसरा स्थिति देखते हैं। अगर मान लीजिए लिफ्ट जो है एक त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो अब मान लीजिए इस वस्तु का बल का समीकरण लिखिए तो क्या होगा? जो रिजल्टेंट बल ऊपर की ओर लग रहा है मतलब R बड़ा होगा, तो R माइनस mg, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? ये हमारा बल F बराबर m है, क्योंकि त्वरण A है तो बल क्या होगा? A बराबर m है। तो यहाँ से R बराबर मेरा क्या हो जाएगा? ma प्लस mg। आप क्या देख रहे हैं? यही है R जो है मेरा भार है, और ये क्या हो गया? इतना ma बढ़ गया। यानी अगर कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर बढ़ रही है तो भार बढ़ जाएगा। आप एक ट्रिक लगा के इसको याद रख सकते हैं कि ऊपर जा रही है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब बढ़ रहा है तो भार बढ़ जाएगा, ठीक है। और वहीं इसका उल्टा केस, अगला केस देखते हैं। जब त्वरण नीचे की तरफ है तो यहाँ भी इक्वेशन लिखिए। बल बराबर क्या हो जाएगा? mg माइनस आर, क्योंकि नीचे त्वरण नीचे की तरफ है तो मतलब ये फोर्स ज़्यादा बढ़ा है तभी तो mg माइनस आर किए। तो ये यहाँ से मेरा r क्या आ गया? mg माइनस एम ए। यानी आप क्या देख रहे हैं? जब नीचे बढ़ रहा है तो भार मेरा घट जा रहा है। तो एक आपको तो ट्रिक हो गया कि अगर त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है तो भार बढ़ जाएगा, और त्वरण के साथ नीचे जा रहा है तो भार घट जाएगा, और अगर त्वरण नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बातें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा।